बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल मची हुई है, जो बेयकीनी की सी सूरत हाल है, अनसर्टेनिटी है, इसमें कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसमें हर गुजरते लम्हे और हर आने वाली सियासी खबर के साथ इजाफा होता जा रहा है। लेकिन इस सब में इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए एक अलर्ट जारी हुआ है और ये एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। और दोनों स्टेक होल्डर्स जिनके दरमियान हालात कशीदगी की जानिब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ताल्लुकात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, इन दोनों स्टेक होल्डर्स के लिए इस वक्त कुछ चीज़ों पर सोचने का बहुत ज़्यादा दारोमदार भी है और सोचने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखूंगा, जबकि इमरान खान ने एक नया सरप्राइज़ दिया है और इमरान खान की तरफ से इंपोर्टेड और उसके सहूलतकारों को एक और धचका पहुंचाया गया है। ये प्लानिंग करते हैं और कप्तान इनकी प्लानिंग की जई तई फेर देता है। इन्होंने 9 हलकों के अंदर इलेक्शन कराने का सोचा, कप्तान ने वो इनका मंसूबा भी दबरदूस कर दिया और अब एक इसी तरह का धचका लगा है इन्हें। और ये पूरी रात सोचते रहे होंगे और सोच रहे होंगे अभी तक कि आखिर आगे चलकर करना क्या है, क्योंकि कप्तान का मुकाबला करना तो नामुमकिन हो चुका है। और नवाज शरीफ के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प खबर है कि नवाज शरीफ की सियासत इस वक्त किस तरह से ख़त्म होने के करीब है और नवाज शरीफ के लिए आगे कुआं और पीछे खाई है। यानी कि अगर इमरान खान के खिलाफ सख्त इक़दामात नहीं करते तो अपनी सियासी जमात ख़त्म हो जाती है, और अगर सख्त इक़दामात करते हैं तो नवाज शरीफ ख़त्म हो जाता है। ये नुक्ता क्या है और ये बारीक वारदात इमरान खान के साथ नहीं बल्कि नवाज शरीफ के साथ डलेगी और इमरान खान को गिराने के लिए नवाज शरीफ की बलि चढ़ाना ज़रूरी हो जाएगा। इस हवाले से भी डेवलपमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, जिस तरह से ARY न्यूज़ को पूरे पाकिस्तान में बंद किया गया क्योंकि ARY ने PTI को फ़ौज मुखालिफ साबित करने के घिनौने मंसूबे के हवाले से एक स्टोरी ब्रेक की, और इस हवाले से मैं तो पिछले 2-3 महीने से ये बात करता आया हूं कि ये फौज और PTI में फड्डा ये इस वक्त इस इंपोर्टेड हुकूमत और इस भानमती के कुंबे का नस्बुल ऐन है और वो इमरान खान का मुकाबला तो नहीं कर सकते। वो इमरान खान को फौज से लड़वाना चाहते हैं कि वो आराम से बैठें। दोनों स्टेक होल्डर से कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से नफरत है और वो इन दोनों को कमज़ोर करना चाहते हैं, और ये इस वक्त इस कुलिये पर ही अमल कर रहे हैं कि सांप तो मर जाए लाठी भी ना टूटे। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सूरत हाल ये है कि पूरा स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल जिसके हवाले से खबरें आ रही थीं वो फाल कर दिया गया है और इमरान खान साहब को फौज मुखालिफ, एंटी स्टेट और रियासत मुखालिफ साबित करने के लिए एक घिनौना मंसूबा लॉन्च किया गया है। इस सब के अंदर एक और डेवलपमेंट भी आई है कि सदर मुमलिकत को शोहदा के जनाजे में शिरकत से रोकने की एडवाइस किसने की। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि ये एडवाइस पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों की तरफ से, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से की होगी, लेकिन ये एडवाइस वजीर आज़म हाउस से बेसिकली की गई और सदर आरिफ अलवी को शोहदा के जनाजे जो हैं उनमें जाने से रोकने के लिए वजीर आज़म हाउस में राबतों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें सदर ने कहा सुप्रीम कमांडर हूं, जनाजे में जाना चाहता हूं। और ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपको एक सर्टन प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, यानी कि वो मामला भी इन्होंने असल में ख़राब किया। अलबत्ता अभी तक अगर कोई एक सियासी रहनुमा है जो लेफ्टिनेंट जनरल शहीद जो हुए हमारे जनरल सरफराज, उनके अहले खाना के घर गया, मुलाकात की, तो वो इमरान खान है। और अगर कोई एक जमात है जो खुलकर अपने शोहदा और अपनी फौज से मोहब्बत का इजहार करती है किसी सियासी मफाद से बालातर होकर, तो वो भी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वरना बाकियों ने जो कुछ किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब यहाँ पर इस वक्त ये बात अब एंकर इमरान रियाज ने भी की है और मैं उनका ट्वीट भी पढ़ रहा था जो तकरीबन पिछले 3-4 महीने से मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत से लोगों को इसमें लगता है कि नहीं जी, आप तो मुक्तदर
हल्के जो हैं उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। क्लीन चिट कोई नहीं देगा, कुछ लोगों की पॉलिसी से अगर इख्तलाफ होगा तो खुलकर किया जाएगा, कुछ लोगों को अगर जवाबदेह ठहराया जाएगा तो खुलकर सवाल पूछा जाएगा, रिजीम चेंज और इसके सहूलतकारों को टफ टाइम दिया जाएगा। लेकिन जोश का दामन तो आपने पकड़ा हुआ है, होश का दामन नहीं खोना। दोनों चीजों को साथ लेकर चलना है। बल्कि अभी एंकर इमरान रियाज जो हैं उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि जो सियासी जमातें इमरान खान का मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रही, वो अब इदारों के पीछे छुपकर पीटीआई की इदारों से लड़ाई करवाना चाह रही हैं। मेरे ख्याल में इदारे और पीटीआई वाले साजिश को भांप कर एहतियात कर लें तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। और यही बात है कि दोनों स्टेक होल्डर्स को इस वक्त यह देखना होगा कि कॉमन एनिमी कौन है। इस सब के अंदर जो इस सारे मामले के अंदर बेनिफिट हासिल करेगा, इस सारे मामले के अंदर जो बेनिफिशरी है वो कौन है, वो आपको नजर आएगा कि ये पीडीएम की जमातें हैं, ये सारी जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हैं। और अब इस सारे मामले के अंदर नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ दिया है कि पाक फौज के मुखालिफ प्रोपेगेंडे के खिलाफ खड़ी है। और पाक फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे में भी हम न्यूट्रल नहीं। शहबाज गिल ने यह स्टेटमेंट दिया है कि हम इसकी हिमायत में नहीं, ना ही हम ये चुप करके बैठेंगे, बल्कि हम इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ हैं। और पूरी पाकिस्तानी कौम आप देख लें कि किस तरह से अपनी फौज से मोहब्बत है और फौज को इस अवाम से मोहब्बत है। और कुछ पॉलिसीज के ऊपर घर में मसाइल भी होते हैं, लेकिन जाहिर बात है कि मामलात कभी भी उस नहज पर ना गए और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस नहज पर मसाइल को ले जाना चाहती है। और दैट इज द रीजन कि पीटीआई के कारकुन को, सपोर्टर को, वोटर को बहुत मोहतात होना होगा। कहीं ये ना हो कि हम ये जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल मरियम बीबी ने एक्टिव किया है, इसे कुछ हम ऐसा मवाद दे दें जिसकी बुनियाद पर ये खेलें। वो एक बच्चे का ट्वीट जो कि बिल्कुल मैटर नहीं करता था, उस ट्वीट पर इन्होंने जो कर लिया आप अंदाजा कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब ने 13 अगस्त को जो जलसे का ऐलान किया, सेलिब्रेशन है बेसिकली पाकिस्तान की आजादी की, उसमें अचानक टीएलपी जो है वो मंजर आम पर आई और पीटीआई के जलसे का ऐलान होते ही टीएलपी ने कारकुनों को 13 अगस्त को फैजाबाद पहुंचने की कॉल दे दी। और इस सब के अंदर बदतरीन तसादुम का खतरा भी पैदा हो गया। और इसे बुनियाद बनाकर ऑल्दो तहरीक लब्बैक का ये मौकफ था कि जी हमने तो ये पहले दरख्वास्त दी थी, हमें नहीं मिली इजाजत, अब पीटीआई को मिल गई, ऐसा नहीं होगा, अब हम भी उधर ही जलसा करेंगे। तो इमरान खान साहब ने इस मामले के अंदर बड़े तरीके से प्ले किया, क्योंकि देखें इस वक्त तसादुम जो है वो इमरान खान के हक में नहीं है। ये लोग चाहते हैं, ये करवाना भी चाहते हैं, जो कुछ भी है। इवन टीएलपी के ऊपर अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि वो हमेशा ऐसे ही मामलात के अंदर क्यों एक्टिव हो जाते हैं, ऑल्दो और जिसमें इमरान खान को या फिर एक सर्टन एजेंडा जिसके खिलाफ एक सर्टन स्टेक होल्डर हो, ये उसके खिलाफ हर सफ में होते हैं प्रेशराइज करने के लिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एलिगेशन लग रहा है। अब यहां पर 13 और 14 की दरमियानी शब जो है लाहौर में अपनी जो वेन्यू है उसकी तब्दीली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है, फैसल जावेद साहब ने कहा कि जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार कौम मिलकर मनाएगी आज़ादी के 75 साल। तारीखी जलसे में नामवर आर्टिस्ट मिली नगमे बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म को खिराज तहसीन, शहदाए पाकिस्तान को खिराज तहसीन, और फिर एक तकरीर होगी और वो इमरान खान की होगी। और ये तारीखी खिताब होने जा रहा है और इसे रोकने की साजिश भी अब इनके गले पड़ गई है। अब एक जानिब तो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, जिस तरह मैंने आपको अपने इब्तदाइये में कहा कि नवाज शरीफ के लिए आगे कुआं पीछे खाई क्यों है। एक जानिब तो ये कहा जा रहा है ना कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। नवाज शरीफ अगर 62 NF पे सादिक और अमीन नहीं रहा, लाइफ टाइम वो नाअहल हो चुका है, तो इमरान खान को भी लाइफ टाइम नाअहल कर देंगे। इंसाफ का तकाजा ये है, न्यूट्रलिटी का तकाजा ये है, फेयर ग्राउंड और लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा ये है। ये तो वैसे ही बातें हैं। आप कल को कहें कि मैं लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है तो मैं कसूरवार और बेकसूर दोनों को सजा दे देता हूं ताकि जी सब कहें वाह वाह वाह, बल्ले बल्ले हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन इस सब के अंदर एक बड़ा अहम सवाल उठा है कि खान को अगर फंसाएंगे तो मियां साहब को कैसे बचाएंगे। अगर इमरान खान को एक सर्टन केस के ऊपर, एक सर्टन शिक के ऊपर आप ना अहल करवा भी देते हैं 3 तरीके से, 3 जगहों से, एक आप तोशा खाना, एक आप फॉरेन फंडिंग और एक आप अपने इलेक्शन के जो इलेक्शन कमीशन को गोशवारे जमा करवाते हैं टैक्स के, उनमें सर्टन असासों को मेंशन ना करना। इन 3 चीज़ों से 3 मरतबा 3 केसेस में एक ही शिक के तहत नाअहल करवा दिया। मान लिया इमरान खान नाअहल हो गया, ताहयात नाअहल हो गया, आपने सिस्टम में से आउट कर दिया। आपका तो मंसूबा ये था कि मियाँ साहब को वापस ला के उनका
का केस रिवर्स करवाया जाएगा। एक जानिब आप वो केस रिवर्स कराएंगे तो खान साहब का नहीं होगा फिर रिवर्स। तो इस वक्त अजीब सी सूरत हाल है, और इमरान खान जैसे हैवी वेट को गिराने के लिए सब इकट्ठे तो हुए फिर भी नहीं गिरा पा रहे। इसके लिए कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद की बलि चढ़ाई जाएगी और एक खुदकुश सियासतदान के तौर पर के जाके पट जाए, खान का भी सर चढ़ जाए, लेकिन फिर भी ये शायद ना कर सकें, क्योंकि एंड पर इनके मुकद्दर में जो रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही साबित करता है कि 100 प्याज और 100 जूते होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।